लगातार 9,981 आईतू को मौत के मुंह में भेजने के बाद आखिरकार उसने सही प्रक्षेपण कोण निकाल ही लिया। अब बेसब्री से उसने खुद हेलमेट पहना और ऑक्सीजन पाइप लगाई, किसी हादसे की सूरत में धरती पर वापस लौट सके। इसलिए उसने सावधानी से कमर पर एक इमरजेंसी सेफ्टी रस्सी भी बांध ली। फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ वह गुलेल पर लेट गया। सहायक द्वारा ताकत एडजस्ट करने के बाद जैसे ही गुलेल नीचे झुकी, बूढ़ा पल भर में हवा में उछल गया। सेफ्टी रस्सी बड़ी तेजी से खुलती चली गई। अच्छी बात यह रही कि रस्सी की लंबाई काफी थी। सिर्फ 2.5 साल में ही वह वायुमंडल पार करके अपनी सपनों की मंजिल बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंच गया। चांद पर जाने की यह योजना आखिरकार सफल घोषित हो गई। लेकिन अभी उसके पैर जमीन पर टिके भी नहीं थे कि सामने का नजारा देखकर वह पूरी तरह सन्न रह गया। चांद की सतह पर बेतरतीब ढंग से अनगिनत लाशें बिखरी पड़ी थीं। असल में यह सब उसके पहले के प्रयोगों के शिकार थे। वह खुद भी अनगिनत कोशिशों के बाद ही यहाँ पहुंच पाया था। लेकिन अब बूढ़ा भी उसी मुसीबत में फंस गया था। चांद उतना खूबसूरत नहीं था जितना उसने सोचा था। जल्द से जल्द यहाँ से बचने के लिए उसे किसी सैटेलाइट का ध्यान खींचना जरूरी था। इसलिए डर पर काबू पाकर उसने लाशों को इकट्ठा करना शुरू किया और उनसे एक विशाल रेस्क्यू सिग्नल बनाया। फिर आसमान की ओर देखकर दिल दहला देने वाली चीख के साथ मदद पुकारी। लेकिन जैसे ही बूढ़ा निराश होने लगा, उसकी कमर पर बंधी सेफ्टी रस्सी अचानक कसने लगी। उसे कुछ समझ आता इससे पहले ही एक जबरदस्त झटके ने उसे घने जंगल में खींच लिया। जब उसे होश आया तो वह खुद को धरती पर अपने ही प्रयोगशाला स्थल पर पाया। यह देखकर नौकर तुरंत उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। लेकिन जब बूढ़ा अपनी जान बचने पर खुश हो रहा था और सोच रहा था कि चांद मिशन आखिरकार कामयाब हो गया, तभी रक्षक बलवीर भाई अचानक प्रकट हुआ। उसने साफ चेतावनी दी कि अगर दोबारा कोई प्रयोग हुआ तो बिना किसी दया के मार डाला जाएगा। असल में बूढ़े ने एक नए ग्रह की खोज के लिए बेशुमार निर्दोष लोगों की जान की कीमत पर प्रयोग किए थे और बलवीर भाई का मकसद ही था उसके इस पागलपन भरे मिशन को रोकना। बूढ़ा भले ही गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उससे टकराए। मजबूरन वह अपने महल लौट आया, खुद को शांत किया और फिर से प्रयोग जारी रखने की तैयारी करने लगा। लेकिन डरते डरते नौकर ने उसे एक चिट्ठी सौंपी जिसमें बलवीर भाई ने चेतावनी दी थी कि अगर उसने यह इरादा नहीं छोड़ा तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बूढ़े ने इसे हल्के में लिया और नौकरानी को तुरंत जवाबी चिट्ठी भेजने का आदेश दिया, जिसके हर शब्द में धमकी भरी हुई थी। कुछ समय बाद बूढ़े का 80वां जन्मदिन आया। नौकरों ने बड़े प्यार से शानदार केक तैयार किया। जब वह केक चख रहा था तभी उसके नवजात बेटे ने उसे एक खास तोहफा दिया, यादों से भरी एक पुरानी घड़ी। इसे देखते ही उसे बेटे के साथ बिताए हुए प्यारे पल याद आ गए। यह सोचकर कि ग्रह से भागने की जिद में वह अपना परिवार लगभग बर्बाद कर बैठा था, बूढ़े को अचानक होश आ गया। उसने प्रयोग छोड़ने का फैसला किया और अपने परिवार के पास लौट आया। इसके बाद उसने एक शांत और खुशहाल जिंदगी बितानी शुरू कर दी।